नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए जितने भी छात्र आईटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है पार्ट 1 के अंतर्गत होने वाली है। यदि आपको पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मान नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है। मतलब कि स्पार्क प्लग आदि का मतलब कि और भी बहुत सारी जो चीजें होती है उनका जो एयर गैप मापना होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है उसका यहाँ पर नाम आपको बताना है। देखिए, एयर गैप को मापने के लिए साथियों इसमें एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैप गेज। क्या बोला जाता है? गैप गेज, या उसको हम फिलर गेज के भी नाम से जानते हैं। साथियों ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए फिलर गेज। कभी कभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुक में जिसको हम बोलते हैं गैप गेज भी। गैप गेज का जो भी काम होता है साथियों इसके समान ही होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं उन्हें काटने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर साथियों आपका टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल ये हो गया और यहाँ पर आपका वायर है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर ही यहाँ पर इसके जो है इस टर्मिनल के करीब ही आपको इस वायर को कट करना है। तो इस समय आप नॉर्मल प्लायर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस समय आप किस प्लायर का यूज करेंगे, क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है। तो देखिए, कभी भी यहाँ पर जो छोटे तार होते हैं और जो केबल टर्मिनल होता है और बहुत ही समीप जब काटने की बात किया जाता है तो उसमें बहुत सारे टूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रीशियन में पढ़ेंगे तो उस समय आपको नाइजर देखने को मिलेगा और एक कटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जो एक सीधा कटर होता है और एक नाइजर होता है जिसकी नोक जो होती है निकली होती है। इन दोनों में आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं जो यहाँ पर टर्मिनल है वो काटने के लिए, जब यहाँ पर वायर की काटने की बात किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया तिरछा काट प्लायर, जो कि इसको यहाँ पर बोला जाता है साथियों तिरछा काट प्लायर। ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों पूछा जा रहा है सॉकेट से छुड़ाकर शंक वर्मा के अपनयन अर्थात निकालने की बात किया जा रहा है के लिए आप कौन से औजार का उपयोग करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉकेट से जो शंकर वर्मा दिया गया जिसको हम सार्क बोलते हैं, ठीक है, सॉरी शंक बोला जाता है इसको। ये इसमें जो होता है साथियों पिन होता है, ठीक है। जो पिन होता है उसको पिन को निकालने के लिए एक यहाँ पर प्रयोग किया जाता है यंत्र का जिसको बोला जाता है पिन पुलर। क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है पिन पुलर, या उसको हम ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसको सॉकेट रिट्रीवर भी बोला जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी यदि हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो देखने को मिलता है ड्रिफ्ट, वो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है गुनिया के कई प्रयोग हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पर दिया गया है। पहले आप जान लीजिए कि गुनिया से आप कौन से यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके आप यहाँ पर जो साथियों इसको आप यहाँ पर पहले आप गुनिया को यहाँ पर आप देखिएगा, गूगल पे जाइए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैप्चर तो नहीं किया है फोटो, लेकिन आप यहाँ पर गूगल पे जाइएगा और गुनिया आप सर्च करेंगे तो आपको नुकीला देखने को मिलेगा। उसके अनुसार आप वर्कशॉप में काम किए होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे क्या काम किया जा सकता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए जिसे कहा जा रहा है कार्यखंड के पृष्ठों की समांतरता की जांच करें, और यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, और सी ऑप्शन देंगे पृष्ठ की परिकृष्टि की जांच, और डी ऑप्शन देंगे कार्यखंड के सिरों पर 90 अंश के कोण पर रेखाएं अंकित करना। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है साथियों वो प्रयोग किया जाता है जो कि पृष्ठ की प्रकृति की जांच करने के लिए, जो परिस्थिति होती है साथियों उसकी जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। जो बेंच वाइज होता है साथियों उसका आकार कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। देखिए, जो बेंच वाइज होता है
उसका आकार साथियों आमतौर पे जो लिया जाता है, जो जॉब होता है साथियों, उसकी चौड़ाई और गहराई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। और इसके यदि बात करें उदाहरण के अनुसार, तो जो बेंच होता है, आप देखे होंगे वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में जो होता है, जो बेंच होता है, जैसे कि ये जो आपका हो गया, ये बेंच हो गया, ठीक है। इस बेंच के जो कोने पे होते हैं, यहाँ पर कोने पे सिरा होता है, जिसमें एक यहाँ पर कसने वाली चीज़ होती है। यहाँ पर जो होता है, इससे आपका होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ऐसे होता है और एक आपका ऐसे होता है। इन दोनों के बीच में इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए, जो जॉब होता है, इसमें पकड़ने के लिए यहाँ पर ये दिया होता है। तो इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जॉब में आप देखे होंगे, जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया होता है बेंच वाइस का, जो बेंच पर इसका कसा होता है। कोई भी मान लीजिए फैन हो गया, आप जब वाइंडिंग करें तो उसमें आप जॉब पकड़कर आप फैन का जो होता है उसको पकड़कर आप वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें आपका जो पूछा जा रहा है कि बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, उसका आकार किसमें व्यक्त किया जाता है? वाइस की ऊंचाई से व्यक्त किया जाता है, या यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया जबड़ों की चौड़ाई से, या सी ऑप्शन दिया गया जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, और डी ऑप्शन दिया गया वाइस की कुल चौड़ाई से। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जबड़ों की चौड़ाई से इसको व्यक्त किया जाता है। क्या होता है साथियों, जबड़े की चौड़ाई से और इसकी गहराई जो होती है, जो कि यहाँ पर जॉब को, यहाँ पर कितना बड़ा जॉब है उसके अनुसार इसको पकड़ा जा सकता है, तो गहराई भी इसमें डिपेंड करती है। और जब आपसे पूछ दिया जाए कि बेंच वाइस का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो ये ज़्यादा नहीं होता है। जो यहाँ पर पकड़ने का जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है, उसकी जो यहाँ पर साइज होती है 4 इंच ही होती है, और यहाँ पर एमएम में बात करें तो 100 mm तक होता है। कितना? 100 mm तक होता है, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है। जो डिवाइडर होता है साथियों, उसका आकार हम कैसे यहाँ पर व्यक्त करते हैं? तो डिवाइडर का आकार आमतौर पर इसकी सबसे जो लंबी अंश होती है उसकी लंबाई से व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि यहाँ पर देखिए चूल एवं बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से क्या किया जाता है, सबसे जो लंबी दूरी होती है उस अंश से इसको हम, अंश जिस मतलब कि पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर व्यक्त करते हैं, मतलब कि इसको यहाँ से लिया जाता है। ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है फाइन की लंबाई, जो फाइल होती है साथियों, रेती की बात किया जा रहा है, उसकी लंबाई नापी जाती है। तो फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है? तो इसकी लंबाई साथियों पॉइंट से शोल्डर तक, जो यहाँ पर पकड़ने वाला चीज होता है, जो हाँ, वहां तक इसके ली जाती है। जो हैंड होता है साथियों, पकड़ने वाला चीज होता है, वहां तक इसकी ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, छेनी निर्माण में प्रयुक्त धातु है, मतलब कि छेनी निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो जो छेनी होती है साथियों, उसमें जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो होती है उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि हाई स्टील का हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कौन सा देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील स्टील जो आपको देखने को मिलता है, वो डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ही यहाँ पर फिगर में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा आपको देखने को मिला है। फिलहाल आप यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है साथियों, यहाँ पर चिंपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए भी, और हेक्सा से काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए भी, और डीलिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। तो ये तीनों स्थिति में इसका यहाँ पर काम में हम इसको लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ये भी आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत की मात्रा होती है वो कितनी होती है? देखिए, इसमें जो प्रतिशत की मात्रा होती है साथियों, वो आपको देखने को मिलता है 0.75 से 1 तक, मतलब कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। जब हाई स्पीड स्टील की जब बात किया जाता है, जिसको हम HSS बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.7 से आपका 1% तक होती है। और हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन होता है, कार्बन के अलावा इसमें कई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि क्रोम भी होता है, और टंगस्टन भी होता है, और यहाँ पर वानेडियम भी होता है, अन्य बहुत सारे यहाँ पर तत्व भी इसमें होते हैं।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो इसको क्या करते हैं, कठोर बनाते हैं और टिकाऊ भी बनाते हैं, इसका इसलिए इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्रिलिंग, कटिंग और सक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, जो कटिंग टूल होता है और जो जॉब होता है, उन दोनों को क्या किया जाता है, ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। और इसका प्रयोग जो होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि तापमान नियंत्रण में तो हो ही गया। और यदि जो उपकरण है उसको ज़्यादा दिन यहाँ पर चलाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें जो यहाँ पर गुण है इसके, इसमें यदि सुधार आप करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर त्रुटि है, तो उसके लिए भी यहाँ पर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मशीनिंग होती है उसकी प्रक्रिया की जो गति होती है उसको भी वृद्धि करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा ड्रिलिंग का। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिससे क्या हो सके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब छिद्र में जो चूड़ियां होती है, चूड़ियों की बात करें, थ्रेड की बात किया रहा है, तो उसको काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो टैप छिद्र होगा उसमें चूड़ियां काटता है। लेकिन टैप को आधा चक्कर वर्मावत की बात किया गया है, तो टैप को आधा चक्कर वर्मावत दिशा में यदि घुमाते हैं, तो इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि चूड़ियाँ निकालना हो गया। इसमें स्वच्छता की भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अलग अलग इसकी प्रक्रिया होती है और अलग अलग चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, धातु के चिप्स टूट जाएं। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। देखिए, हथौड़े का उपयोग जो होता है मजबूती के कारण किया जाता है, सभी का मालूम है। तो इसका जो असाधारण हथौड़ा होता है वो अलग होता है। और जो एक हथौड़ा होता है स्पेन हथौड़ा होता है, जो कि नट बोल्ट को यहाँ पर जो होता है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि आकार के अनुसार और इसके कार्य के अनुसार जो होता है उसका यहाँ पर वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन केवल क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है, मतलब किस आधार पे किया जाता है। तो इसका जो पिन होता है और जो इसका तौल होता है उसके आधार पर हम करते हैं। और ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी, पिन के आकार व तौल के आधार पर। ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया जल से धोकर रखना चाहिए, बी ऑप्शन है ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, सी ऑप्शन है तेल लगाकर रखना चाहिए, और डी ऑप्शन है ऐसे ही रखना चाहिए। देखिए, कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, कोई भी यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर रखे हैं वर्कशॉप में या ऐसे आप कहीं रखे हैं, तो यदि आप उसके कार्य नहीं करें, कार्य में उपयोग नहीं ला रहे हैं, तो उस पे आप क्या करेंगे, उसको साथियों यहाँ पर रखना चाहिए। कैसे, ताकि उस पे जंक ना लगे। तो जंक ना लगने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं। ब्रश से साफ करके आप रखेंगे ताकि उस पे क्या रखे, जंग ना लगे। या आप इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रीस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में कोई भी यहाँ पर ग्रीस की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर पूछने का तरीका जो है यहाँ पर अलग कर दिया है। तो यदि बरसात के दिनों में औजार में जंग लगे और उस जंग से लगने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें आप तेल का प्रयोग करेंगे या ग्रीस का प्रयोग करेंगे या मोबिल का प्रयोग करेंगे करेंगे ताकि उसमें क्या सके, बरसात में जंग ना लग सके। और यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया भी गया है कि उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि हेक्सा ब्लेड तथा कॉर्पेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
इसका यहाँ पर पीछे रीजन क्या होता है? तो देखिए, हेक्सा ब्लेड और जो कॉर्पेटर होता है, कॉर्पेंटर का जो ब्लेड होता है उसके दांतों के सेटिंग करने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कटिंग दक्षता जो होती है उसको प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है, और इसमें जो होती है प्रतिरोध होती है उसको कम करने के लिए भी किया जाता है, और साथियों यहाँ पर ज़्यादा दिन चलने के लिए भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अलग-अलग यहाँ पर चीज़ें होती है, अलग-अलग तरीके से यहाँ पर किया जाता है ताकि इसका प्रयोग ज़्यादातर यहाँ पर किया जा सके। लेकिन कटिंग के समय जो घर्षण है उसको कम करने के लिए ये ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में साथियों पूछा जा रहा है कि सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि किस कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए कि बड़ी फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए जो कि सपाट ठंडी छेनी, इसका प्रयोग तो किया जाता है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखिए कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए, ये बिल्कुल आपका सही है। ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फेज टेस्टर का प्रयोग में लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन 500 वोल्ट से अधिक की रेंज परस्पर काम में नहीं लेंगे, और बी ऑप्शन इंसुलेशन चेक करेंगे, सी ऑप्शन है चेक करते समय धातु की क्लिप पर अंगुली रखें अर्थ का संपर्क में रहेंगे, और डी ऑप्शन है उपयुक्त समय। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, फेज टेस्टर का प्रयोग आप करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है हथौड़े को काम में लेते समय क्या सावधानी रखेंगे। तो हथौड़ा है साथियों, नॉर्मल बात है, लेकिन आप इतना नॉर्मल इसको न समझिएगा, क्योंकि आप हथौड़े को काम में लेते हैं तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर आपको चुनौती देखने को मिलती है कि हथौड़े को सही से पकड़ना, हैंडल की जांच करना, इसकी पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, और जब आप इसका यूज करें तो सही दिशा में यूज करें। अलग अलग यहाँ पर चीज़ें होती है जो कि आप इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर चीज़ दिया गया है कि हैंडल के आखिरी छोर को हाथ से पकड़ेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।